हेलो बच्चों। बच्चों क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। दो तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो देखिए एक्सपांडेड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है गिवन पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या ऑलरेडी एक्सपांडेड फॉर्म में दिया रहेगा उसे फैक्टराइज करना है। इस पर बेस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे एक क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया इसमें? राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। क्यूब की बात कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देके आपको समझना, बहुत आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का। और वो आसान तरीका क्या है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2x+1। अब क्या हमें सबसे पहले याद में रखना है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। किसके लिए? क्यूब के लिए। तो पहले हम आइडेंटिटी डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी आइडेंटिटी इसमें हम यूज करने वाले। चलिए इसी का सॉल्यूशन लिखेंगे, लेकिन साथ में यूजिंग। अब कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करें? देखिए प्लस है बीच में, तो आपको ये याद में रखना है a प्लस बी दी होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, a प्लस बी दी होल क्यूब क्या होता है। ओके, इसके टू फॉर्म्स रहते हैं, दोनों में से आपको जो आसान लगेगा वो फॉर्म आप इसको याद में रखिएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी दी होल क्यूब, इसे लिखेंगे कैसे हम? ए क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी और लास्ट में लिखेंगे बी क्यूब। या फिर आप इस प्लस बी क्यूब को ए क्यूब के पास या साथ में भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बाकी टर्म्स बाद में। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला फॉर्म हो गया, यहां ब्रैकेट आ गया बीच में। अगर आपको ब्रैकेट नहीं चाहिए तो क्या करेंगे हम? ए क्यूब प्लस, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 3ab इंटू ए, क्या हो जाएगा? 3a इंटू ए स्क्वायर, बी वैसे ही रहेगा, प्लस 3ab इंटू बी, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3a वैसे ही रहेगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्यूब। अब आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप इसमें से दोनों में से एक फॉर्म याद में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, चलिए इसे तो हम बाद में और से दूसरे फॉर्म में, माइनस वाला टर्म कब आएगा इसके लिए हम माइनस वाला जो फॉर्मूला है वो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले, किस तरीके से इसी को हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस वाला फॉर्मूला समझ लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करेंगे। एक्सपांडेड फॉर्म का हमें लिखना है, या ब्रैकेट का क्यूब दिया, इसे एक्सपांड करना है यूजिंग दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी। देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है? 2x, सेकंड टर्म है 1। ठीक है, साइन के ऊपर ध्यान नहीं देना आपको, सिर्फ a और b। या a क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। बस करना क्या है? a प्लस बी दी होल क्यूब मतलब 2x प्लस 1 दी होल क्यूब। यहां लिखेंगे अब दिस इंप्लाइज 2x प्लस 1 दी होल क्यूब इज इक्वल टू, जैसे इसका आंसर आप इस फॉर्म में लिखिए या फिर इस फॉर्म में लिखिए, और करके लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक फॉर्म। तो बच्चों मैं सेकेंड फॉर्म अप्लाई करना चाहूंगा, फर्स्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्म। ओके, आसान होता है कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए ए क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब, ए क्या है हमारा? 2x, तो 2x का क्यूब हो जाएगा ये 2x क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, मतलब 2x का स्क्वायर लेना है आपको, और b मतलब कितना है? 1, यहाँ 1 लिख लेना है। ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a जो है 2x वैसे ही रहेगा, और b क्या हमारा? 1 दी होल स्क्वायर लिख लीजिए, और लास्ट में b क्यूब मतलब 1 का क्यूब लेना है। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 है, मतलब 8 होगा। ठीक है, x क्यूब ही लिखना है हमें, प्लस अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले स्क्वायर ले लेना आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई मत कर देना इसे, पहले स्क्वायर लेंगे, तो 3 वैसे ही रख लेते हैं। 2 स्क्वायर कितना होगा? 4, x का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर इंटू 1, मतलब कोई भी टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, प्लस यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 6 x, और 1 स्क्वायर कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। ओके, प्लस 1 क्यूब कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, उसे 1 के फॉर्म में रहने दीजिए। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इट इज 8x क्यूब प्लस 3 4 12 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म, जो a प्लस बी के फॉर्म में दिया था क्वेश्चन, उसे एक्सपांडेड फॉर्म में हमने
सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके ये अप्लाई कीजिए या तो ये अप्लाई कीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए इसमें माइनस साइन दिया है, मतलब यहाँ a माइनस बी दी होल क्यूब अप्लाई होगा। अब माइनस की आइडेंटिटी कैसे याद में रखें उसे समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम हटा देते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए 2a माइनस 3b, अब बीच में माइनस साइन है, मान लेते हैं क्या है माइनस। ओके, माइनस है। आपको याद में क्या रखना है, अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो ना, इसे इस फॉर्म में लिखते हो तो सारे a क्यूब को छोड़ के सारे साइन को माइनस कर दीजिए। आप a क्यूब को छोड़ के सारे साइन माइनस कर दीजिए। ओके, अगर फर्स्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो a माइनस बी दी होल क्यूब, इसका एक्सपांडेड फॉर्म या तो a आइडेंटिटी का आंसर क्या आएगा, a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, देन लास्ट आएगा माइनस b क्यूब आएगा यार, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट ओपन करके यानी ये वाला फॉर्म नहीं चाहते, ये वाला फॉर्म चाहते हो, तो अब क्या करोगे आप, ये वाला टर्म माइनस लिख लीजिए, लास्ट टर्म माइनस लिख लीजिए और बीच वाला टर्म प्लस ही रहेगा, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ना तो माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा। ये वाला फॉर्म आप याद रख सकते हैं। ये किसका कौन से आइडेंटिटी है, a माइनस बी दी होल क्यूब के लिए। a प्लस बी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज किया है। अब सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में फिर से ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो दिस इंप्लाइज क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, 2a माइनस 3b दी होल क्यूब इज इक्वल, ठीक है, a माइनस बी दी होल क्यूब। अब यहाँ a क्या है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 2a है, ठीक है। फर्स्ट टर्म a जो लिखेंगे उसकी जगह 2a लिखना है, और b मतलब क्या हो जाएगा, b मतलब यहाँ होगा 3b, ध्यान में रखिएगा b इज रिप्लेस बाय 3b, ठीक है। ये याद में रखना, a इज रिप्लेस बाय 2a, b इज रिप्लेस बाय 3b। अब देखिए ये वाला फॉर्म फिर से मैं अप्लाई करूंगा, a क्यूब, a का क्यूब, a को कैसे रिप्लेस करना है 2a से, ये हो जाएगा 2a दी होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर है मतलब 2a दी होल स्क्वायर, और b क्या है 3b। ओके, a की जगह 2a, ओके, a की जगह 2a, b की जगह 2b लिखना है, हमें 3b लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये वाला टर्म देखिए प्लस 3 इंटू a क्या है हमारा 2a और b क्या है 3b, स्क्वायर के ऊपर ध्यान देना, b स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर लेना जरूरी है, माइनस b क्यूब, b कितना है 3b दी होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुके, अब बारी है कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन पे ध्यान देना आपको अच्छे तरीके से, कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्यूब है इसलिए 2 क्यूब कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा 8, और a का क्यूब मतलब a क्यूब हो जाएगा, माइनस क्या स्क्वायर पहले ले लेना है आपको, ध्यान में रखिएगा, बाद में मल्टीप्लाई कर लेना आप। 2a का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर इंटू 3b, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस यहां भी हम पहले स्क्वायर ले लेंगे, बाद में मल्टीप्लीकेशन और ये सब चीज करेंगे। चलिए यहाँ 2 इंटू इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम पहले, 2 इंटू 3 इंटू 2 इज 6a, लेकिन यहाँ स्क्वायर लेना है, इसे मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। स्क्वायर लेने के बाद 3 स्क्वायर इज 9, b स्क्वायर इज b स्क्वायर, या डायरेक्टली क्यूब ले सकते हैं आप, 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा 27 इंटू b क्यूब है, ये ध्यान में रखिएगा b क्यूब। ओके, अब बारी है सिर्फ ये और ये टर्म को हमें फाइनल स्टेप, ओके, फाइनल स्टेप पे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो इज इक्वल टू, देखते हैं 8a क्यूब माइनस 4 3 12, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 3, ध्यान देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12, 12 3 36, नंबर टू नंबर पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बाद में वेरिएबल a स्क्वायर b, क्या देखो कितना होगा 9 6 कितना होता है 54 a इंटू बी क्यूब, और बी स्क्वायर माइनस 27 बी क्यूब। ओके, इस तरीके से आसान तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ध्यान देखिए कि स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, एक बार सॉल्व करना शुरू कर दिया, और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी, लिखकर देखना बहुत जरूरी, ध्यान में रखिएगा। आप ओरली तो इसे नहीं कर सकते हो, लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टाइप का मैथ्स हो, कम से कम 1-2 बार आपको लिखकर देखना ही पड़ेगा। ये था एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सपांडेड फॉर्म हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 फिर से किस फॉर्म में दिया है, एडिशन के फॉर्म में दिया है, और क्वेश्चन नंबर 4 सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही आइडेंटिटी अप्लाई करना है। ओके,
तो एक काम करते हैं ना, ऑलरेडी माइनस वाले आइडेंटिटी हम लिख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले सॉल्व कर लेते, बाद में 3 को प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ऑलरेडी हम माइनस के फॉर्म में फॉर्मूला लिख चुके हैं, तो सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लेते, बाद में प्लस वाला फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका सॉल्यूशन हम यहां लिखते हैं, दिस इंप्लाइज, देखिए ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए इज एक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, एस ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, पूरा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है 2/3y, 2/3y, 2/3y। कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहता है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। b इज इक्वल टू 2/3 का 3y का मतलब होगा ये y ना 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर होता है 2y/3। ओके, दोनों सेम है, क्या ध्यान में रखिएगा, दिस और दिस, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखिए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y/3। सो दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन किसका लिख रहे हैं हम, फोर्थ पार्ट का, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट a इज x एंड b इज 2/3y, फोर्थ का सॉल्यूशन पहले लिख रहे हैं, बाद में 3 का लिखेंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है, x माइनस 2y/3 दी होल क्यूब अप्लाई करना है। देखिए फिर से माइनस वाला, यही वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, अगर आपको इस फॉर्म से भी सॉल्व करने की अगर इच्छा है तो वो भी सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये मैं अप्लाई कर चुका हूं। अब इस वाले पार्ट से ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी जो है उससे सॉल्व कर लेते हैं, ओके, ताकि दोनों टाइप क्लियर हो सके। अब देखिए ए क्यूब, ए कितना है हमारा एक्स क्यूब लिख लिया, माइनस 3 इंटू ए कितना है एक्स, 3a भी हमें लिखना है सबसे पहले, a इज एक्स, b कितना है 2y/3, क्या लिखेंगे अब 2y/3। अब ब्रैकेट के अंदर आते, स्क्वायर ब्रैकेट लिखना मत भूलिएगा, a माइनस b, a कितना है हमारा x माइनस b कितना है 2y/3, 2y/3 एंड लास्ट में क्या है माइनस ऑफ b क्यूब मतलब b की वैल्यू 2y/3 है, क्या लिखेंगे 2y/3 दी होल क्यूब। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसे, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सिंगल एक्स ही है तो डायरेक्टली लिख लीजिए एक्स क्यूब माइनस, अब यहां ध्यान देना कैलकुलेशन पे, सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी स्टेप में होती है बच्चों की, कैलकुलेशन मिस्टेक की बात कर रहा हूं, ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना है, ये तभी हो सकता है, पूरा ध्यान आप देखिए इसे सॉल्व करें। देखिए 3 इंटू में और ये डिवीजन में कट हो जाएगा, ये बाहर के बाहर है टर्म, ये कैंसिल नहीं हो सकता, ध्यान में ये अंदर है, बाहर के टर्म जो मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टर्म कैंसिल हो सकते हैं, रहेगा कि यहाँ 2xy, 2 नंबर पहले लिखेंगे फिर x इंटू वाई, यहाँ आ जाएगा 2xy, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, इसे सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व कर भी सकते हैं या तो फिर आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए 2y/3 या माइनस, अब इसकी बात करते हैं 2y/3, हर एक टर्म का क्यूब लेना है क्योंकि होल क्यूब है, 2 का क्यूब कितना आता है 8, y का क्यूब कितना होगा y क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होगा 27, और लास्ट स्टेप में क्या करना है, ये बाहर वाला जो टर्म है ना 2xy, इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन और एक चीज ध्यान देना है आपको, साइन के ऊपर, जब भी ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म का साइन नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बहुत बच्चे इसी स्टेप में मिस्टेक करते हैं, साइन चेंज करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो आपको इस स्टेप के ऊपर ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए माइनस पहले लिख लेते क्योंकि ये x प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 2xy इंटू एक्स, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 2, वैसे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और y वैसे ही रहेगा। फिर से देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और बाय 3 वैसे ही रहेगा, ठीक है, 2 इंटू 2/3 कितना होगा 2 2 4, और ये बाय 3 वैसे ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है, रहेगा क्या अभी xy इंटू वाई, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है xy y, x वैसे ही रख लेते हैं, और y इंटू वाई, वाई स्क्वायर होगा माइनस 8y क्यूब अपॉन 27, ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सपांडेड फॉर्म हम लिख चुके। अब बारी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सपांडेड फॉर्म देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ओके, इसमें भी क्या करेंगे हम, a और b की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं और यह साइन चेंज कर देते हैं। या जब प्लस रहेगा ना तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सारे टर्म प्लस में ही रहेंगे, ठीक है, सारे टर्म्स प्लस में ही रहेंगे, ओके, कोई भी माइनस साइन नहीं आता इसमें।
अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन फॉर 3, सॉल्यूशन 3 लिख रहे हैं हम। ओके, तो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए मतलब फर्स्ट टर्म 3x बाय, क्या लिखेंगे हम 3x बाय 2, डायरेक्ट लिख लीजिए 3x बाय 2। ओके, ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी इज 1, ठीक है, बी इज 1 लिख लिया। अब सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये जो आपको इजी लगे। देखिए 2 क्वेश्चन इससे सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लेते, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी दी होल क्यूब, तो यही वाला क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेंगे। दिस इंप्लाइज व्हाट, 3x बाय 2 प्लस 1 दी होल क्यूब लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड किस फॉर्म में लिखना है, ये वाला फॉर्म अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाला। a क्यूब, a क्या है हमारा 3x बाय 2, ठीक है, a क्यूब, दिस इज a क्यूब दी होल क्यूब लिखेंगे हम, प्लस 3 इंटू ए क्या है हमारा 3x बाय 2, ठीक है, और b क्या है 1, b इज 1। ओके, वैसे ही ब्रैकेट के अंदर, अब ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या है, a प्लस बी, ए क्या है हमारा 3x बाय 2 और b है 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। a इज व्हाट 3x बाय 2, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म की बात करें a प्लस बी, a मतलब 3x बाय 2 प्लस 1, इसकी वैल्यू है b की जगह में 1 लिखना है, ये हो गया क्लोज, प्लस b क्यूब, b कितना है हमारा 1 क्यूब, ठीक है। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपने जो भी सब्स्टिट्यूशन किया वो करेक्ट हो। ओके, कोई मिस्टेक ना हो। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे, 3x बाय 2 द होल क्यूब, 3 का क्यूब आता है 27, x का क्यूब आएगा x क्यूब, और 2 का क्यूब है, यहाँ 2 है, 2 क्यूब इज 8, ठीक है। यहाँ कोई कैंसलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 से 9, x है तो x लिख लीजिए बाय 2, इंटू 1 करेंगे तो यही आएगा। ब्रैकेट को कुछ सॉल्व करने की जरूरत है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई मत कीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, प्लस 1 क्यूब 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 27 इंटू एक्स क्यूब बाय 8, प्लस बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाला टर्म है उसका साइन प्लस है, तब कोई साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज सिर्फ जब ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म जो उसका साइन माइनस रहेगा, तभी अंदर वाले टर्म का साइन चेंज होता है, यहाँ कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 पहले नंबर टू नंबर, देखिए 9 बाय 2 3 बाय 2, तो 9 3 डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है, तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 3 27, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू 2 4, ठीक है, प्लस फिर से इसी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आएगा 9x बाय 2 और प्लस 1 वैसे ही रहेगा। ओके, हो गया एक्सपांडेड फॉर्म क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अलग अलग फॉर्मूला, अलग फॉर्म, दो अलग अलग फॉर्म यूज किया हमने फॉर्मूला का, जिस होप सो कि आपको ये दोनों फॉर्म समझ में आ चुका होगा बच्चों। और रिक्वेस्ट उन बच्चों से है जो कि फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों को, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।